राजेश देखो इसमें क्या लिखा है। ये हमारे नाम की चिट्ठी कौन भेज सकता है? हमें जल्दी बताओ। भाभी माँ, राजेश अरे खुशी की बतावत और ये देवर हजारी, खुशी की बतावत ये देवर हजारी, खुशी की बतावत ये देवर हजारी, ये देवर हजारी, कहाँ जाने की तुमने ये की है तैयारी, अरे भाभी माँ, छोटे भैया इसमें क्या लिखा है? जानना चाहती हो इसमें क्या लिखा है? हाँ जल्दी बताओ। अगर आप जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा भाभी माँ। चलो बताओ। भाभी माँ, और किया जाने की आज है बम्बे तैयारी, किया जाने की आज किया जाने की आज बम्बे तैयारी। किया जाने की आज बम्बे तैयारी, किया पास मैंने LLB है भाभी, किया पास मैंने जो मैंने वकालत का फार्म भरा था आज बम्बई से वापस आ गया है भाभी माँ। आज मुझे बम्बई से बुलावा आया है, हमें जल्दी से जल्द आज ही निकलना है। छोटे भैया तुम्हें नहीं मालूम, आज मेरी बरसों की तपस्या और मेरे जो दिल में अरमान सपने थे आज पूरी हो गए। आज मेरा देवर वकालत करने शहर बॉम्बे जा रहा है। हाँ भाभी माँ, तुम जल्दी करो और मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खाने के लिए तुम्हारे बैग में रख देती हूँ। तुमने सच कहा, जल्दी से। अरे तुम कब आ गया? मैं तो उसी वक्त आ गया था। खुश रहो खुश रहो। मैं तो उसी वक्त आ गया था जिस वक्त में तुम्हारा लाडला देवर तुमसे आशीर्वाद ले रहा था। लेकिन ये बताओ तुम लोगों के चेहरे पे इतनी खुशी आखिर कौन सी बात है ऐसी? हाँ भैया, आज खुशी की बात जानना चाहते हो? हाँ। जो मैंने वकालत का फार्म भरा था आज वो बम्बई से वापस आ गया है। अच्छा, आज हमें वकालत के लिए बम्बई बुलावा गया है। यानी कि जो तुमने वकालत का फार्म डाला था वो वापस आ गया और तुम्हारा बुलावा आया है। हाँ भैया, तो बात सुनकर तेरी दिल खुश हमारा हुआ, बात सुनकर तेरी दिल खुश हमारा हुआ, बॉम्बे से आ गया तेरा तार, खूब मेहनत करो मेरे भाई, पढ़ो जग में रोशन करो ना उजियार। देखा गीता, हमारी मेहनत का फल हमारा भाई राजेश। अरे स्वामी जी, जब जब देवर हमारे वकील बनकर शहर शांति नगर में आएंगे तब मैं अपने हाथों से अपने देवर के गले में सोने की चेन पहनाऊंगा। बस इतनी सी बात। जब हमारा भाई राजेश बॉम्बे शहर से वकालत पास करके आएगा तो मैं अपने भाई के हाथों में सोने के। लेकिन राजेश, बॉम्बे शहर जाने से पहले मैं तुमको कुछ नसीहत देना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी नसीहत है? तुम्हें तो मालूम होना चाहिए राजेश,
बॉम्बे शहर तुम्हारे लिए एक नया शहर है। क्यों नहीं भैया? अगर तुम रास्ते रास्ते जा रहे होगे, रास्ते में कोई लड़की मिलती है, उसे तुम किस नजर से देखोगे? बस इतनी सी बात, मैं उसको अपनी बहन की नजर से देखूंगा मेरे भाई। क्यों नहीं राजेश? अगर रास्ते में बूढ़ा इंसान, बुजुर्ग इंसान मिलता है, उसे तुम किस नजर से देखोगे? अपने पिता की नजर से। यही तुमसे मेरी उम्मीद है। अगर रास्ते में कोई मुसीबत में इंसान हो, सदा उसकी मदद करना। बॉम्बे से जाकर कोई ऐसा गलत काम मत कर देना जिससे समाज में हमारा सर नीचा हो। आपकी नसीहत सर आंखों पर। लेकिन राजेश, तेरी याद हमें बहुत आएगी, हम लोगों को भूल मत जाना। अरे कैसी बातें कर रही हो भाभी माँ? राजेश, मैं तो उस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरा देवर जिस मकसद से जा रहा है वो मकसद पूरा करके लौटे। हाँ भाभी माँ। और आज अपना छोटा सा परिवार, ये छोटा सा घर स्वर्ग से सुंदर प्यारा लग रहा है। क्यों नहीं भाभी माँ? स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा अपना घर द्वार बड़ी रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार प्यार न छूटे, किसका घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम बड़ी रहे बरसता यूं ही बॉम्बे शहर से वकालत पास करके आएगा तो मैं पूरे शांति नगर में लड्डू बांटूंगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा करो, अरे देखो बातों ही बातों में हमारे ड्यूटी जाने का समय हो गया। फिर से ड्यूटी? क्यों भाई? वाह भाई वाह, ये ड्यूटी नहीं हमारी सौतन हो गई है। अरे कम से कम तुम्हें इतना ड्यूटी से प्यार है, कम से कम हमसे भी थोड़ा प्यार कर लिया करो। गीता, तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ कि ड्यूटी से मैं घर पे टाइम पे नहीं पहुंचता। अरे सुबह से शाम हो जाती, बस वही ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। चलो तो जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं। अरे भाई, इस तरीके से हमसे गीता रूठ रही है, आखिर रूठने का कारण बताओगी? हमसे कोई गुस्ताखी हुई, गलती हुई है? अरे स्वामी जी, मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि जब जब मेरा धरती पे जन्म हो तब तब आप ही मेरे पति हो। मैं भी उस परम पिता परमेश्वर से यही दुआ करता हूँ कि इस धरती पे हमारा जब जब जन्म हो हमें तुम्हारी ही जैसी पत्नी मिले। इसीलिए तो आपके हमें सपने आया करते हैं। अच्छा, जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं।
भैया की तरफ से आपके गीत में खुश होकर के 10 रुपए कलम बंद इनाम है। ये गीत पूरा होना चाहिए। जब घर पहुंच मैंने सुनी लागली पर सब उठा तुम्हारी पागल जिसकी पायल पे हम दिल लुटाते रहे गाते रहे ये बता दो सही तुम वही तो नहीं। अरे भगवान, अरे तेरी कैसी लीला है रे। आज मैं हंसी खुशी से अपने भैया भाभी के पास रह रहा था, लेकिन अचानक में क्या कर भी कह सकता हूं, मैंने लिखाई पढ़ाई अपने भैया की इजाजत से की है। आज मेरे भैया ने मेहनत से मुझे पढ़ाया लिखाया, आज इस मुकाम पे पहुंचाया। आज मैं अपने भैया भाभी को छोड़कर इतनी दूर जा रहा हूं। आज मेरे घर से निकलते समय हमारे भैया भाभी की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन कभी भी ये राजेश अपने भैया भाभी की आंखों में आंसू नहीं देखा। आज अपने भैया भाभी की आंखों में आंसू देख करके हमारा कलेजा ही फट गया। अरे भैया वाह भाभी, तुम लोग समझ रहे होंगे कि राजेश को हमारी याद वहां कभी नहीं आएगी, लेकिन भाभी माँ तुम लोगों की याद मुझे वहां बहुत तड़पाएगी। भाभी माँ बहुत तड़पाएगी। आज हम तो प्रदेश के लिए जा रहे हैं। भाभी माँ हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। विकास राज की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार दोस्तों आया हुआ है, बहुत धन्यवाद। नौकर शायद तुझे नहीं मालूम है का आज 1 हफ्ता हो गया, वो जो साला राज्यसभा था कहीं उसका पता नामो निशान नहीं चल रहा है। या साले को जमीन खा गई या आसमान निकल गया रे। न आसमान खा गया न जमीन खा गया है,
सामने देखो तुम्हारा दुश्मन जा रहा है, वो राजस्व सामने तुम्हारा दुश्मन जा रहा है। तुम मिटा दो। क्यों रे गन को ऊपर क्यों उठा दिया? अगर गन को ऊपर नहीं कर देता, अगर लग जाती इसके गोली है तो मर जाता, तुम चले जाते जेल। और आज जब जेल चले जाते अपने दादा के विषय में सोचा क्या उनके ऊपर बीतती? मैं समझता हूँ नौकर। और ये हमारे भैया पप्पू कुंवरपुर की तरफ से, पप्पू कुंवरपुर की तरफ से ये कमेंडेंट के लिए 50 रुपए कलमबंद इनाम दिए पार्टी तरफ से, धन्यवाद। छोटे मालिक, अगर दुश्मन को मारना है कोई ना कोई अपना जाल सजाइए, क्योंकि जिस तरह से शेर को अपने कब्जे में करने के लिए भेड़िया का बकली का इस्तेमाल करते हैं। नौकर, हाँ। एक बात मुझे याद आ गई। हाँ। एक दिन दादा ठाकुर कह रहे थे, नागेश्वर आज मेरे साथ में चलो। हाँ। मैं तुम्हें राजनीति का एक बात बताऊंगा। राजनीति? वही बात याद आ गई। कौन सी बात? कहने का मतलब ये है, हाँ। आज तुझे मेरा साथ देना होगा। तुम्हारा साथ? तुम्हारा तो जिंदगी भर साथ है, मगर तुम मतलबी यार। कैसे बात मतलब की रे? मतलबी यार क्यों हो? तुम खाए पी ले तो चौराहे पर हमका पूछता हूँ नहीं। परेशान मत हो, तुझे भी मिलेगा। मिलेगा? कहने का मतलब ये है, हमारे लिए तुम हुक्म बताओ। तुम इसी वक्त पहुंचो। हाँ। जो मेरा निजी कमरा है, उस कमरे के अंदर कुछ विदेशी हथियार, जापानी हथियार रखे हुए हैं। रखे हैं? और उसे कमरे के अंदर कुछ नशीले पदार्थ, जी, नशीले पदार्थ वो भी रखा है। जैसे चरस, अफीम, गांजा और ब्राउन शुगर रखा हुआ है। रखा है। एक झोले में ले लो। झोले में? ये साला राज्यसभा कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है बॉम्बे वकालत पढ़ने के लिए। वकालत पढ़ने के लिए। हाँ। और तुम अपना फेस छुपा लो। अपना भेद छुपा ले? छुपा लो कि मतलब राजा जान ना पाए? जानने मत पाए। और तुम्हें पहुंचना होगा शांति नगर स्टेशन। और वही नाजायज असलहे और वही नशीले पदार्थ उसकी बैग में रखना होगा। समझ गए छोटे मालिक, आपका सब मतलब समझ गए। उसको फांसने के लिए अपना जाल बिछा रहे हो। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूं। चलो निकलो। मैं फोन करता हूँ यशवी राणा के पास। हेलो, ये आ गए चंद्रशेखर आजाद। ये भाई 30 रुपए का पुरस्कार आ रहा है, बहुत धन्यवाद। हेलो एसपी साहब, नमस्कार। मैं नागेश्वर बोल रहा हूं। आप कहां को जा रहे हो? रवानगी के ऊपर? नहीं, इस वक्त रवानगी पर नहीं जाओ। शायद आपको नहीं मालूम है कि शांति नगर स्टेशन के ऊपर कुछ आतंकवादी और देशद्रोही ठहरे हुए हैं। इसीलिए तुम काम करो, इसी वक्त पहुंचो शांति नगर स्टेशन। आतंकवादी जो देशद्रोही है, अगर से कहीं अपने देश में प्रवेश हो गए तो अपने देश को खोखला बना देंगे। पहुंच रहे हो? पहुंचो एसपी साहब, नमस्कार। राजेश, आप देखते हो साले, तू कैसे जाएगा वकालत पढ़ने बॉम्बे? वकालत पढ़ने नहीं, अब तो जाएगा तो सेंटर